जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मान्यवर सम्राट चौधरी जी से आग्रह है कि ये मुद्दा नहीं समझे, एक घर की एक जिम्मेवारी समझ के हमारे आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपसे निवेदन है कि इसको गंभीरता से लिया जाए। आज बेगूसराय की एक बेटी जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए छोटे शहर से राजधानी की तरफ आती है, कुछ सपने लेके आती हैं, कुछ अपने उन विचारों को लेके आती हैं। छोटे शहरों से बेटियां जब अपने बड़े शहर की ओर जाती हैं तो कुछ सोचती हैं कि मेरे सपने बड़े होंगे, वहां जाएंगे तो लोगों का सहयोग मिलेगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां जब अपने पिता का साथ सुरक्षित नहीं है तो औरों की बात छोड़ दीजिए। मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं जो बेगूसराय से अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए पटना आती है। होटल के रूम में उस बच्ची अपने पिता का साथ रुकती है। आधी रात को शराब के नशे में, जो कि शराब पे बैंड है, आप बहुत से नियमित चला रहे हैं, बहुत से कानून व्यवस्था किए हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन क्या शराब बंद है? उसी राजधानी में जहां आपका कार्य क्षेत्र है, आपका मुख्यालय है, और उसी राजधानी में नशे के हालत में युवा लड़की के रूम में घुस करके, जो पिता अपने बेटी के साथ रूम में ठहरे हुए थे, घुस करके उसका हाथ खींचता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, और वो पिता ना होता साथ में, उस बेटी की क्या स्थिति होती। बड़े सोचने लायक स्थिति है। ऐसे क्या वो बेटी बच पाती? क्या बेटी क्या मुंह लेके जाती अपने घर, और वो पिता नहीं होते उसके साथ? आप कहते हैं कि राजधानी में सुशासन की सरकार चल रही है। मैं मान्यवर सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूं, क्या यही सुशासन है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं अपने पिता के साथ? उस होटल को बैंड क्यों नहीं किया जा रहा है राजधानी में? उस पर क्यों नहीं कानून की शिकंजा कसा जा रहा है? जो लड़का नशे के हालत में है, उसके पास चाबी कहां से आई? जो कि रूम अंदर से लॉक था, तो दूसरी चाबी उसके पास कहां से आई? इस पे क्यों नहीं प्रशासन ध्यान आकर्षित कर रही है? जो बच्ची पहली बार अपने शहर से सपने लेकर राजधानी आई थी, क्या वह इस घटना के बाद कोई बेटी कभी बाहर निकल पाएगी? आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, क्या कोई बेटी छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जा पाएगी? क्या मैं अपने बेटी को, मेरी बेटी आईआईटी कॉलेज में पढ़ती, क्या मैं अपने बेटी को आईआईटी कॉलेज दोबारा भेज पाऊंगा? इसके जिम्मेदार कौन? जो बच्चे अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं है तो किसके साथ सुरक्षित रहेंगे? ऐसी वारदात को अगर कोई अकेली होती तो क्या होता? क्या उसकी इज्जत आबरू बच पाती? क्या उस लायक रहती कि अपने घर जाए? इसके जिम्मेदार कौन? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम लेके चलते हैं, लेकिन क्या बेटियां कैसे पढ़े, कैसे बढ़े? क्या जब पिता के सामने वो सुरक्षित नहीं है तो क्या करे वो? हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। अब अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएं? मेरी बेटी बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ बेटी मेरी टाटा में रहती है, पढ़ रही है, बीबीए कर रही है, कोई ग्रेजुएशन कर रही है। अब मुझे डर सा हो गया है, हम करें तो क्या करें? किसके पास जाएं? किससे गुहार लगाएं? एक पिता का दर्द एक पिता ही समझ सकता है। किस तरह से अपने बेटियों को हम लोग, आज बेटियां गलत करती तो लोग कहते हैं संस्कार नहीं था, संस्कार विहीन परिवार थे। क्या वो पिता संस्कार विहीन परिवार था जो अपने बेटी के नए भविष्य के लिए छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाता है? बिहार के किसी भी मामले में आपको मालूम है, बिहार के बड़े बड़े, वो कोई गरीब का तो होटल होगा नहीं, किसी पूंजीपति के होटल होंगे, कि साहूकार के होटल होंगे,
उसको कैसे दबाया जाता है, ये आपसे छिपी नहीं है। मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यहाँ की जनता से मांग करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे को जो गंभीरता से उठाए और उस होटल को बैंड किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे। मैं अभी आप देख रहे होंगे कि मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, एक तरह एक से एक बातें, एक से एक आंदोलन हो रहे हैं। आज बेगूसराय के मैं उन युवाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो बेगूसराय में अपनी बेटी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप पटना पूरा जाम करें। मैं आप यहां से भोजपुर के लोग आपका साथ देंगे, पूरे बिहार के लोग आपके साथ हैं, उन बेटियों के साथ हैं जो जिन बेटियों के साथ ये घटना घटेगी या घटना घटने वाली होगी, या ऐसे जो मानसिकता वाले विचार के लोग होंगे, उन पर गंभीरता से, मतलब कि उनको गंभीरता से, उनके ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा, खुलेआम फांसी की सजा होना चाहिए, कोई सोचने पे भी मजबूर हो जाए। मैं इन चंद शब्दों के साथ फिर से मैं उन बेगूसराय की बेटी के लिए न्याय की मांग करता हूं और ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं इसके भी मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को खुलेआम फांसी दी जाए, और खासकर उस होटल के मालिक को, जो होटल के मालिक है उसके ऊपर भी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे होटल के मालिकों को भी मालूम चलनी चाहिए कि क्या स्थिति होती है, सरकार क्या है। मैं पूरे राजधानी में घटना घट रही है, पूरे राजधानी के होटलों की जांच होनी चाहिए। जो छोटे शहर से लोग जाते हैं, कुछ सपने लेके, बेटियां सपने लेके जाती हैं, और इस तरह से होगा तो सबके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, फिर बिहार उसी दलदल की तरफ जाएगी। मैं इन चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।